डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो इसमें सबसे पहले जो है IUPAC नेम जो है, पहले हम एल्केन्स का जानते हैं। सबसे पहले, क्योंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन चूज़ करने में इन्हीं का यूज़ होगा। तो ये सब जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है, वो CnH2n+2। यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस तरह से रहेगी। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसके बीच जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एकल सहसंयोजक बंध होगा और इसमें जो प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राथमिक जो इसका सफिक्स इसमें लगाते हैं, वो एन लगाते हैं। प्राथमिक अनुलग्नक जिसको कहते हैं। तो ये हमारा जो है प्राइमरी सफिक्स होता है। ये इसके प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में एन आएगा। और जो इसका वर्ड रूट है, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस जनरल फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखें तो इसका फर्स्ट मेंबर CH4, इसको जो है हम कहेंगे मीथेन। तो यहाँ पे मेथ जो है, ये सफिक्स है एन, जो मेथ लगा है, ये जो मेथ है यही हमारा जो है वर्ड रूट है, यानी मूल शब्द है। तो जितने भी कंपाउंड जो जिसमें एक कार्बन होगा, उसमें वर्ड रूट मूल शब्द जो है वो मेथ आएगा। वो चाहे किसी भी सीरीज़ का हो, यानी किसी भी फंक्शनल ग्रुप का हो, अल्कोहल, ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड या एसिड, किसी का भी। इसका सेकंड मेंबर जो है वो ईथेन। तो यहाँ पे एथ वर्ड रूट होगा। थर्ड मेंबर जो है इसका प्रोपेन। तो ये कार्बन को इंडिकेट करता है। तो प्रोप यानी इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट मेंबर जो होगा ब्यूटेन। इसका नेक्स्ट मेंबर ये CH2 थ्राइस लिखा है, इसका मतलब ये यूनिट 3 बार आई है, CH2 CH2 CH2। ये पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, और 10 कार्बन की चेन होगी तो डीकेन। डेका से बना है
तो इसमें रूट जो वर्ड रूट है वो डेक, इसमें नॉन, इसमें पेंट, इसमें वर्ड रूट हेक्स, इसमें वर्ड रूट हेप्ट, इसमें ऑक्ट, इसमें ब्यूट। तो ये हो गए वर्ड रूट। अब इसके बाद एल्काइल ग्रुप को भी जानना ज़रूरी है। तो ये आपको जो 10 मेंबर हैं, पहले 10 मेंबर ये ध्यान रहने चाहिए। और ये सभी कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हुए कंपाउंड हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसीलिए इनको कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, एल्काइल ग्रुप। एल्किल समूह। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें तो एल्काइल ग्रुप हमें मिलेगा। यानी CnH2n+2 से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हमें CnH2n+1 मिलेगा, और यही हमारा एल्काइल ग्रुप होगा। और ये उसका जनरल फार्मूला, और इसको हम एक जनरल लेटर R से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय R। अब R का जो इसका जो नाम लिखते हैं वो इसके वर्ड रूट, इसके मूल शब्द पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेथेन है, इससे एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल दें तो जो हमें मिलेगा ये मिलेगा मेथाइल ग्रुप। इसी तरह से अगर हम एथेन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दें, चाहे इस कार्बन से चाहे इससे, तो हमें मिलेगा एथाइल ग्रुप। इसी तरह से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल जो भी होंगे वो हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, क्योंकि ये आगे नॉमेनक्लेचर में जो है वो जब सब्स्टिट्यूएंट लिखने होंगे, प्रतिस्थापी या साइड चेन जो ब्रांचिंग होती है उसमें जो है इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं हम, एल्कीन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र, वो CnH2n, n की वैल्यू यहाँ पर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 नहीं होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो चारों वैलेंसी इससे सेटिस्फाई नहीं होगी। अब इसमें इसका जो नाम होगा, तो जो वर्ड रूट आप लिखते हैं, तो वर्ड रूट में हम एल्केन जो है मेन लिखते हैं, वो नंबर ऑफ कार्बन चेन को इंडिकेट करता है। तो एल्केन से इस प्राइमरी सफिक्स एन को हटा देते हैं और इसकी जगह जो है हम इन जो है वो ऐड कर देते हैं। तो इसमें सफिक्स इन आता है।
एल्कीन। इसका जो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, किसी भी दो कार्बन के बीच जो है वो डबल बॉन्ड होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो किन्हीं दो कार्बन के बीच प्रेजेंट होंगे। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये कंपाउंड है, या एक कंपाउंड और लिखिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन यानी एल्केन जो आपका वर्ड रूट जो होता है एक्चुअली कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है, और हम उसी के रेस्पेक्ट में एल्केन लिखते हैं। तो उसको जो है चूज़ करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन 3 की। अब यहाँ पे तो 3 से हमारा वर्ड रूट क्या आया, प्रोप। मूल शब्द बनेगा प्रोप। जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा है उसमें जो मिनिमम नंबर होगा उससे डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे लिखी जाएगी, इंडिकेट की जाएगी। तो प्रोप 1 इन, आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी जब इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं लिखी जाएगी तो वो 1 कंसीडर कर ली जाती है। तो ये हो जाएगा प्रोपीन। इसी तरह से इसका नाम, अब इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी रहती है। पहला तो जो जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा है किससे हम उसकी पोजीशन डिनोट करेंगे। दूसरा, जब हम कार्बन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन चूज़ करते हैं या लॉन्गेस्ट चेन सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का जब चुनाव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो किधर से मिनिमम नंबर यानी किधर से नियरेस्ट, किधर से न्यूनतम अंक पर या किधर से नज़दीक आता है। तो जिस तरफ से नज़दीक आता है उसी तरफ से नंबरिंग करते हैं। हम इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते। इधर से ये थर्ड कार्बन पर आ रहा है, तो जब ये थर्ड कार्बन पर आएगा थर्ड और फोर्थ के बीच, तो ये हमारा जो है रॉन्ग मेथड है नंबरिंग का। हम नंबरिंग जो है उस एंड से करेंगे जिस एंड से डबल बॉन्ड हमारा मिनिमम नंबर पर आएगा या जो है वो नियरेस्ट होगा। तो ये जो हमारा नंबरिंग का सिस्टम है ये रॉन्ग है। इसके अलावा ये जो नंबरिंग का सिस्टम है ये हमारा राइट है। तो हम इस एंड से नंबरिंग करेंगे। ये 4 कार्बन की चेन, तो ये हो जाएगा वर्ड रूट ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन सिंपली लिख सकते हैं। अब अगर यही इसी कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज कर दें और इसको हम लिख दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो अब इसमें नंबरिंग हम चाहे जिस एंड से करें सेकंड और थर्ड ही आएगा। और इस कंडीशन में इसकी पोजीशन लिखना कंपलसरी है। इसमें तो आप ब्यूट 1 इन की जगह ब्यूटीन भी लिख देंगे तो भी ये सही मान लिया जाएगा। तो इसमें ब्यूट 2 इन लिखा जाएगा। डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच है, तो जिस दो कार्बन के बीच होगा उसमें मिनिमम नंबर से इसकी पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे। तीसरा देखिए एल्काइन।
इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यहाँ n की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसका आइडेंटिफिकेशन, इसको कैसे पहचानेंगे? किसी भी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, किन्हीं दो कार्बन के बीच त्रिबंध होगा। इसका नाम वर्ड रूट जो लिखना होगा, तो उसके लिए हम पहले एल्केन लिखेंगे और ये जो प्राइमरी सफिक्स एन है, प्राथमिक सफिक्स अनुलग्नक जो है एन, इसको हटा करके YNE आइन ऐड कर देंगे। और इसमें भी नाम लिखने का तरीका वही होगा जो एल्कीन में, यानी हम पहले लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी श्रृंखला चूज़ करेंगे, फिर देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से मिनिमम नंबर, न्यूनतम अंक या नियरेस्ट नज़दीक आता है, उसी एंड से हम नंबरिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपाउंड है, तो हम नंबरिंग इस एंड से करेंगे। अभी केवल सिंपल बता रहे हैं, इसमें ब्रांचिंग नहीं बताई जा रही है। तो यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे, 5 कार्बन की चेन आई, तो वर्ड रूट पेंट या पेंटेन लिख करके एन हटा दीजिए और YNE जोड़ दीजिए, तो पेंटाइन। तो पेंट 1 आइन, या इसको सिंपली हम पेंटाइन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही कंपाउंड ये हो, तो इसके ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखना कंपलसरी है, ये अनिवार्य हो जाएगा। अब हमें देखेंगे नंबरिंग किधर से करें। 1, 2 सेकेंड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड, इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 थर्ड पे आएगा, तो हम इस राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। और 5 कार्बन की चेन, तो मूल शब्द रूट वर्ड पेंट, सेकंड और थर्ड के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिन दो कार्बन के बीच होगा उससे मिनिमम नंबर से पोजीशन लिखी जाएगी। 2 और ट्रिपल बॉन्ड है, तो यही हमने पहचाना आइन, तो इसमें सफिक्स जो है वो YNE अनुलग्नक YNE ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पेंटू आइन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, तो इन तीनों में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, अगर इसमें जो है ब्रांचिंग है और ब्रांच चेन में जो है कोई सब्स्टिट्यूएंट या इसी को साइड चेन कहेंगे, यानी प्रतिस्थापी, या इसी को हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। तो अगर एल्केन के केस में, यानी सिंगल बॉन्ड है, अगर एल्केन का केस है, तब तो हम नंबरिंग जो है, हम प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस जो होगा वो किसको देंगे? साइड चेन को। यानी पहला काम तो जो है, जो एल्केन केवल हाइड्रोकार्बन होंगे तो उसमें हम नंबरिंग करने में जो है प्रेफरेंस साइड चेन को देंगे। लॉन्गेस्ट चेन तो चूज़ करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला काम जो है हम करते क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रेफरेंस किसको देंगे, साइड चेन को। साइड चेन को जो है प्रेफरेंस देंगे किस में, नंबरिंग करने में। यानी नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे
जिस एंड से साइड चेन नियरेस्ट पोजीशन पर हो। तो जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, ये अगर हम इस एंड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये आई। अब ये जो चेन में नहीं है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन है, ठीक। तो साइड चेन को जो है वो हम कैसे लिखते हैं, इसको जो है एज ए प्रीफिक्स लिखा जाता है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब चूज करते हैं तो उसमें जितनी भी साइड चेन होती हैं उनको जो है रिटन कैसे, प्रीफिक्स, और उसकी पोजीशन सहित, पोजीशन का मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन के किस कार्बन से वो अटैच्ड है इससे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 थर्ड पे ये साइड चेन है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 पे आता, वो हमारा गलत है। प्रेफरेंस हम किसको देंगे, साइड चेन को देंगे अगर एल्केन का केस है तो, और नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से साइड चेन मिनिमम नंबर पे आएगी, और इस साइड चेन को जिस कार्बन से, ये थर्ड कार्बन से लगा है तो इसी से इसकी पोजीशन जो है लिखी जाएगी, और ये एज ए प्रीफिक्स लिखा जाएगा। और पहला लेटर हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। तो इस पे क्या लगा है, मेथाइल, तो इसको हम लिख देंगे 3 मेथाइल, और ये एल्केन है तो हेक्सेन, ना कि 4 मेथाइल हेक्सेन, वो रॉन्ग होगा। अब अगर एक से अधिक मान लीजिए साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, उसमें ब्रांचिंग है एल्केन में, मोर देन 1 साइड चेन अगर प्रेजेंट हैं तो, और डिफरेंट हैं तो उसमें उसको कैसे जो है लिखेंगे, 2 डिफरेंट साइड प्रेजेंट हैं तो उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अगर 2 या 2 से अधिक डिफरेंट साइड चेन है तो हम उनको जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन ये आई। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 तो 3 पे इधर भी एथाइल है, 3 पे इधर भी एथाइल है। तो चाहे हम ऐसे स्ट्रेट चेन चूज़ करें चाहे ऐसे, ये दोनों जो है हमारी क्या हो गई, साइड चेन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर हम इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 तो थर्ड पे मेथाइल आता, फोर्थ पे एथाइल। यहाँ से नंबरिंग करने पे थर्ड पे हमारा एथाइल है और फोर्थ पे मेथाइल। तो दोनों तरफ से अगर जो साइड चेन की पोजीशन अगर जो है बोथ साइड से आइडेंटिकल है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आएगा उसको हम कम अंक पर
प्रदर्शित करेंगे। तो एथाइल ई पहले आएगा, मेथाइल का एम जो है वो बाद में आएगा। तो हम इसको जो है प्रेफर करेंगे, इसलिए हमने नंबरिंग इधर से की, ना कि इधर से। इधर से भी करने पे थर्ड और फोर्थ पे ही आता आपका सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन वो गलत होता। हम नंबरिंग इधर से करेंगे। अब ये दो साइड चेन है, दोनों को अलग अलग उनकी जो पोजीशन है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख करके और हाइफन से सेपरेट करके एज ए प्रीफिक्स पूर्व लग्न के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 एथाइल 4 मेथाइल हेक्सेन, ना कि 3 मेथाइल 4 एथाइल हेक्सेन, वो रॉन्ग हो जाएगा नाम। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब अगर मान लीजिए इसी एल्केन में एक से अधिक आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक से अधिक समान प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, तो उनके नाम बार बार नहीं लिखे जाएंगे। एक से अधिक आइडेंटिकल हैं, तो अगर 2 बार आए हैं, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो उसके लिए उसके पहले हम डाई लगा देंगे। 3 टाइम्स है, 3 बार आया है, तो ट्राई लगा देंगे। 4 टाइम्स आया है, 4 बार आया है, तो टेट्रा। उसके पहले जैसे मान लीजिए मेथाइल 4 बार है, तो टेट्रा मेथाइल, ठीक। और सबकी पोजीशन लिखी जाएगी। तो 4 टाइम्स है तो टेट्रा, 5 टाइम्स होगा तो पेंटा, 6 टाइम्स होगा हेक्सा, 7 टाइम्स होगा हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इस पे एक एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ देखिए नंबरिंग किधर से की जाएगी, जो इसका IUPAC नेम। तो देखिए 1 2, यहाँ पे सेकंड पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे 1 2, 2 पे 2। तो अब इसको कैसे डिसाइड करें? हम इधर से पहले एक बार नंबरिंग कर देते हैं। इसको जो डिसाइड करने का जो इसके लोकेंट हैं, जो इसकी स्थिति है, वो निर्धारित करने के लिए अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसका एक आसान तरीका है। देखिए सेकंड पे 2 मेथाइल लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो इनकी पोजीशन जिस कार्बन से वो अटैच्ड हैं वो पोजीशन लिख लीजिए, और फिर एक 4 पे है, इनको ऐड कर लीजिए। अब यही नंबरिंग इस एंड से कर दीजिए, और उसके बाद जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनकी पोजीशन को ऐड कर दीजिए। तो जिसमें जो आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम लोएस्ट होगा, न्यूनतम होगा, वही हमारा जो है वो राइट मेथड होगा। तो ये जो नंबरिंग है ये हमारी राइट है, ये जो नंबरिंग हमने की है ये रॉन्ग है, ये हमारा गलत तरीका है। तो अब हम इधर से नंबरिंग करेंगे। तीनों सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल, तो हम मेथाइल 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 3 टाइम्स नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह एक बार लिखेंगे ट्राई मेथाइल। अब ट्राई मीन्स 3, तो 3 है। अब वो तीनों कहाँ कहाँ लगे हैं, तो हर एक की पोजीशन डिनोट की जाएगी, उसकी पोजीशन लिखी जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 2 2 4 ट्राई मेथाइल। तो यहाँ देखिए ट्राई मेथाइल है, ट्राई मीन्स 3 मेथाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये प्रीफिक्स लिखा गया है वर्ड रूट के पहले। कहाँ कहाँ है वो ये बताएगा, 2 2 4।
कॉमा लगा करके लिखेंगे, वर्ड और न्यूमरल्स के बीच हाइफन लगाते हैं, नंबर्स के बीच हाइफन लगा देंगे। तो 2,2,4 ट्राई मेथाइल, 5 कार्बन की चेन थी, तो वर्ड रूट पेंट और प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी पेंटेन। ये इसके नॉमेनक्लेचर का तरीका है। अब अगर इसमें मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें 2 आइडेंटिकल चेन हो, हाइड्रोकार्बन में 2 समान लॉन्गेस्ट चेन बनती हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कंपाउंड लिखा है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे चेन बनी। यहाँ से देखें तो 6 के बाद ये 7 8 9 10 कार्बन की चेन। इधर से भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 इसमें एक काम करिए, थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 सही था। 10 की चेन आपको इधर मिली और इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 तो ये 6 7 8 9 की ही मिलेगी, 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 की मिलेगी। तो अब इसमें जो है, अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम नंबरिंग किधर से करेंगे। अगर हम इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये भी एक हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करने में ये ध्यान दिया जाता है कि अगर एक ही जैसी एक समान सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो हम उस चेन को, उस श्रृंखला को प्रेफर करेंगे, उस लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करेंगे जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होंगे या मैक्सिमम साइड चेन होगी। यानी अगर एक से अधिक समान श्रृंखलाएं कार्बन की बन रही हों तो हम उस श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। 1 2 3 4 और उसके बाद यहाँ से ये 5
6 7 8 9 देन 10। अब देखिए इसमें हमारी एक साइड चेन, दो साइड चेन आ गई और ये एक तीसरी पूरी साइड चेन है। तो अब ये जो हमारी साइड चेन है ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, क्योंकि इस साइड चेन के भी साइड चेन में, इस साइड चेन में भी जो है एक साइड चेन लगी है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है और उसके बाद जो है फिर उसकी पोजीशन को हम डिनोट करेंगे। तो इसमें हमारी जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो मिलेगी 1 2 3 4 की, ये हमारी जो है कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। और इस साइड चेन में भी ये एक हमारी जो है फिर साइड चेन है, यानी पार्श्व श्रृंखला में भी पार्श्व श्रृंखला है। तो जिसमें कॉम्प्लेक्स जो होगा सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक इसमें एक जो है आपका ये दो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, दो सामान्य प्रतिस्थापी हैं और एक जो है कॉम्प्लेक्स चेन है इसमें प्रेजेंट है। तो हम कॉम्प्लेक्स चेन को पहले लिखेंगे, ठीक, और उसको जो है ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिएगा ये 5, अगर ये एथाइल ना होता तो आप लिख देते 5 ब्यूटाइल, लेकिन इस ब्यूटाइल के भी सेकंड कार्बन में एथाइल है, तो इसको हम लिखेंगे 5। उसके बाद ब्रैकेट में किस कार्बन पर एथाइल है, इस 4 की चेन में सेकंड पे है, तो ये 2 एथाइल ब्यूटाइल और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर ये एथाइल ना होता तो हम सिंपली 5 ब्यूटाइल लिख देते। तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, यानी साइड चेन में भी साइड चेन। तो जो आपकी मेन साइड चेन होगी उसमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करके उसके किस कार्बन पे फिर सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद 3,3 डाइमेथाइल, लॉन्गेस्ट चेन 10 की, तो वर्ड रूट डेक, एल्केन है तो इसको डेकेन। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना बताएंगे और फिर बताएंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके साइड जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो तो कैसे नाम लिखेंगे। तो पहले बताएंगे आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना और उसके बाद तब IUPAC रूल जो है उसमें कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।